ये कहानी उस बच्चे की जो 9th क्लास में पढ़ता था। एक ऐसा बच्चा जो इंडियन जर्सी पहनना चाहता था, उसको पहनना पड़ता है सफ़ेद कफन। ही कमिटेड सुसाइड। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था वो, बट ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन। क्लास के कुछ बच्चियाँ वो एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, सो वो उनको एक लेटर देती हैं, मैम दिस इज़ व्हाट वी गॉट और आप इसे प्लीज़ पढ़िए। तो वो समथिंग लाइक अ लव लेटर, बट वो लव लेटर नहीं था। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते कि 9th क्लास के बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत और आज का वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है फॉर द पेरेंटिंग। ये उन पेरेंट्स के लिए कि कैसे केयर की जाती है अपने बच्चों की। हालांकि ये थोड़ा सा हटके टॉपिक, बट इट इज़ वेरी पर्टिनेंट। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की तो काफ़ी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा बच्चा जो इंडियन जर्सी पहनना चाहता था, उसको पहनना पड़ता है सफ़ेद कफन। ही कमिटेड सुसाइड। और क्या फैक्टर हैं, किन वजह से उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है, आज हम वो जानेंगे। ये कहानी उस बच्चे की जो 9th क्लास में पढ़ता था। ही यूज टू प्ले बैडमिंटन, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था वो। ही वॉज अ स्टेट लेवल चैम्पियन इन बैडमिंटन। जो थोड़ा शरारती था, जो एक बच्चे होते हैं ना नटोरियस, जो खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था वो, बट ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल था, रूड था, बदतमीज़ था। एंड ये उस परिवार से आता था जो परिवार गांव को छोड़ के शहर में आता है। और उसके जो फादर थे वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। ही यूज्ड टू वर्क इन MNC कंपनी, और जहाँ पर उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टेशन रहना होता था, तो बच्चे के साथ उनका कनेक्शन काफ़ी कम था। बट ये एक संघर्ष होता है कि आप गांव से आए, फिर आपने ये जाना कि आपका इकलौता बेटा है और आप उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। वन डे व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो ये एक इंसिडेंट स्कूल का होता है जहाँ पर क्लास के कुछ बच्चियाँ वो एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और कुछ ना कुछ दे वर सो मच पैनिक। तो उसके बाद जो उनकी टीचर होती है वो पूछती हैं कि बच्चों क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हो। सो वो उनको एक लेटर देती हैं, मैम दिस इज़ व्हाट वी गॉट और आप इसे प्लीज़ पढ़िए। और जब क्लास टीचर उस लेटर को पढ़ती हैं, इट वॉज समथिंग लाइक अ लव लेटर, बट वो लव लेटर नहीं था। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते कि 9th क्लास के बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसमें इट वाज फॉर द रितिका, जो उसी क्लास में एक लड़की थी जो पढ़ती थी, उसके लिए लिखा गया था, लव लेटर था। और जिसमें ये सब लिखा हुआ था, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारा फिगर काफ़ी पसंद है और तुम काफ़ी मैच्योर हो बाकियों से, एंड ऑल समथिंग लाइक दिस। और हालांकि मैंने वो लेटर खुद पढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो नहीं होने चाहिए थे। और इसको पढ़ने के बाद टीचर को काफ़ी, इट वॉज सो मच शॉकिंग फॉर द टीचर ऑल्सो कि ये सब बच्चे मतलब 9th क्लास के बच्चे ऐसे लेटर लिख रहे हैं। एंड ऑन द बॉटम ऑफ द लेटर उस पर लिखा हुआ था बाय यथार्थ। इट वॉज अ लेटर फॉर रितिका बाय द यथार्थ। और ये जान के क्लास टीचर ने यथार्थ को खड़ा करा, उससे पूछा कि व्हाई यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स, और उसे वहाँ डांटने लगे कि मैं ये सब आपके पेरेंट्स को बताऊंगी, यू हैव डन समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ये सब देख के यथार्थ भी काफ़ी शौक था कि he has not done something like this, और ये सब क्यों, किसने करा है। और ना उसने कभी ऐसी सिचुएशन को पहले टैकल किया है कि वो बता पाए एग्जैक्ट रीजन कि क्या है, उसकी क्या सच्चाई है। इनफैक्ट उसके बाद क्लास टीचर ने उसको डायरेक्ट करा कि चलो ठीक है, आप प्रिंसिपल रूम चलें और अब वहीं पे ही ये पता लगाया जाएगा। बिकॉज द थिंग इज, वो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी जहाँ पे रितिका वॉज लिटरली क्राइंग कि उसके लिए ऐसा कुछ लिखा गया है। तो क्लास के बच्चे भी सब यथार्थ की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे ही इज़ अ क्रिमिनल, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप 9th क्लास के बच्चे से कि वो सब ये सब लिखे। इनफैक्ट उसके बाद सब क्लासरूम पहुँचते हैं, वो सभी बच्चियाँ जो जिनको ये लेटर मिला था, और यथार्थ को ले जाया गया, उसके साथ साथ रितिका को वहाँ पर ले जाया गया और रितिका भी वहाँ पर रो रही थी। और प्रिंसिपल ने भी वहाँ पर पूछा कि ये लेटर आपने क्यों लिखा एंड ऑल। सो कोई भी पूछना नहीं चाहता था, दे जस्ट वांट अ कन्फेशन कि यथार्थ बोल दे कि यस मेरे से गलती हो गई है और मैं ऐसा नहीं करूँगा फर्दर। बट यथार्थ वॉज कन्फ्रंटिंग कि नहीं, आई हैव नॉट डन इट और मैंने नहीं लिखा है एंड ऑल। इसके बाद मैनेजमेंट का एक डिसीजन होता है कि हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये कुछ ऐसा लिखा गया है जिसमें नीचे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, गलत भी, गंदा भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने यही सही समझा कि अगर हम पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है कल रितिका के पेरेंट्स हैं वो इसको इशू बनाएं कि आपने इतना बड़ा कुछ मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए हुआ है और आपने हमें इन्फॉर्म नहीं करा है। मीनवाइल वो यथार्थ के पेरेंट्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक कुछ ऐसा लेटर है और आपको स्कूल आना होगा। एंड सेम डे यथार्थ के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, स्कूल में वो आते हैं। एंड यू नो व्हाट, उसके फादर
उस दिन घर पे ही थे तो वो भी वहाँ पर आते हैं। ये सभी लोगों का वहाँ ओपिनियन ही था कि ये यथार्थ में क्या होगा, ये सच्चाई नहीं थी। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उनको वो जो लव लेटर होता है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद हालांकि सच्चाई ये है कि यथार्थ के जो पेरेंट्स थे, स्पेसिफिकली जो उसके फादर थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे यथार्थ की स्टडी को लेकर कि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, और वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे कि ये स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, कि वो समथिंग कि बस ये पढ़ाई में अच्छा हो, और जो बर्डन मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो मेरा बच्चा ना करे। वो सबके सामने वहाँ उसको डांटते हैं कि यही सब करता है तो, और मैं पहले ही बोलता था, उसकी मदर को भी वहाँ पे वो डांटते हैं कि मैं पहले ही बोलता था इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, ये खेल कूद में रहता है, बदतमीजी करता है, ये सब करता है। तो जिस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहिए था यथार्थ को, वो भी वहाँ पे उसको ब्लेम करने लगा। और समहाउ जैसे ही यथार्थ ने ये सब बोला कि नहीं पापा जी मैंने नहीं करा, बस उसने यही वर्ड्स बोले, इतने में उसके फादर उसको वहाँ थप्पड़ मारा। उसके बाद ना तो यथार्थ ने अपना मुंह खोला, ना उसने कोई दलील दी, उसने अपना मुंह नीचे करा और वो सबकी सुनता रहा। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद वहाँ की जो क्लास टीचर थी, प्रिंसिपल थे, उन्होंने उसके फादर को समझाया कि सर हमारा मकसद ये था कि हम आपको इन्फॉर्म करें, बट आप इस तरीके से इसको पनिश ना करें, ही इज़ इन जस्ट 9th क्लास, हम इसको समझा सकते हैं और ही कैन इम्प्रूव इन स्टडी ऑल्सो, ही इज़ डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स। इस तरीके से वहाँ सब बात चलने लगी। बट यथार्थ बहुत साइलेंट है, वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि फादर उसके, जिसको वो काफ़ी प्राउड फील करता था कि वो उसको सपोर्ट करते हैं एंड ऑल, वो सबके सामने, वहाँ क्लास के बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने उसको ऐसे इस तरीके से थप्पड़ मारेंगे। इसके बाद ये इंसिडेंट वहीं पे क्लोज हो जाता है, यथार्थ को समझाया जाता है, उसके फादर को भी समझाया जाता है। उसके बाद ये सभी लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो उसकी यथार्थ की माता जी हैं, वो उसको काफ़ी समझाती हैं कि बच्चे अगर आपने कोई गलती की है ठीक है, आप इसको सुधारा जा सकता है एंड ऑल। बट इवनिंग में फिर फादर आते हैं, और जब वो आते हैं घर पे तो वही सब लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। और द प्रॉब्लम इज़ कि यथार्थ के साथ साथ उसकी मदर को, उनको भी वहाँ पे डांटा जा रहा था और ये बोला जा रहा था ये तुम्हारी वजह से, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इसे अच्छे से पढ़ाएं रखिए, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, और दिस इज़ द रिजल्ट जब आपके सामने है। ये जानने के बाद यथार्थ काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड था और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। यथार्थ की मदर ने भी मुझे बताया था कि लास्ट टाइम जो उसके आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी उसने बोला था अपने फेवर में, वो प्रिंसिपल ऑफिस में बोला था। उसके बाद वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। ऑन द सेम डे जब रात में सब सो गए तो यथार्थ अपने रूम में था, वो अकेला था, वो सब ये सब सोच रहा था, और ही कमिटेड सुसाइड। उसने अपने आप को वहाँ फांसी लगा ली। एंड हिज मदर टोल्ड मी कि उसके बेड से बस एक ही सामान मिला, वो था उसका रैकेट, जो बैडमिंटन का रैकेट था। उसी के साथ वही उनको मिला। उसने ना कोई लेटर लिखा था ना कुछ लिखा, और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुबह हुई जब उसकी मदर ने उन्हें उठाना चाहा कि चलो ठीक है अब स्कूल जाना है तो उसको उठाती हूँ, तो रूम वो लॉक था। उसके बाद उसकी मदर ने जब किसी की हेल्प से जब वो कमरा खोला गया तो यथार्थ ने चुप्पी चुन ली। उसके बाद काफ़ी दिन गुजरे, लोग एक दूसरे से बात करते कि क्या सच्चाई थी, कुछ सामने नहीं आ पाया। हालांकि यथार्थ ने काफ़ी जल्दी ये डिसीजन लिया, क्यों लिया, ऐसा भी क्या गलती की थी। बट प्रिंसिपल के दिमाग में ये था कि अगर यथार्थ ने ये सब किया था, क्योंकि उनको भी यकीन कम हो रहा था कि यथार्थ ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने भी उसके पास रिकॉर्ड्स देखे, सबसे डिस्कशन करा, और उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि एटलीस्ट हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या ये यथार्थ के द्वारा किया गया था, क्या ये लेटर यथार्थ ने लिखा था या इसके पीछे कोई और है। उसके लिए उन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया। एटलीस्ट हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस में ले लेनी चाहिए कि जो वो लेटर लिखा गया था क्या वाकई वो यथार्थ ने लिखा था। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने हैंड राइटिंग देखी एंड दे सेड कि नहीं, चांसेस काफ़ी कम है कि यथार्थ की राइटिंग हो, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है राइटिंग। बट उनका एक सबमिशन ये भी था, काफ़ी बार लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए भी गलत हैंड राइटिंग लिख देते हैं जो काफ़ी अलग होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि आप क्लास के सभी बच्चे जो हैं, जो बॉयज़ हैं, आप उनकी नोटबुक्स हमें दिखाएं, हम उसमें से कोशिश करते हैं कि शायद कहीं वो मैच हो। उसके बाद वहाँ पे क्लास के जो भी बॉयज़ थे उनकी नोटबुक्स लाई गई, उससे मैच किया, तो हालांकि वो किसी से मैच नहीं। उसके बाद एक और सेक्शन था वहाँ पे, क्लास 9th में 2 सेक्शंस थे उस फ्लोर पर, तो उन बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए उनके नोटबुक्स मंगाई गई, हालांकि वहाँ पर भी वो मैच नहीं। फर्दर ये पूछा गया कि हो सकता है किसी टीचर ने, मेल टीचर ने ये सब किया हो, उनकी हैंड राइटिंग भी वहाँ पर चेक की गई, और हालांकि तब तक कुछ भी एक्सक्लूसिव था नहीं कि ये कहा जाए कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की हैंड राइटिंग है। मीनवाइल जब ये सब चल रहा था तो जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने पूछा कि अब हम ऐसा करते हैं कि जो गर्ल्स हैं हम उनकी भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे से
परेशान होकर या फिर इन रेज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये किसी लड़की ने किया हो। तो इसके लिए सभी गर्ल्स की जो क्लास में थी उनकी नोटबुक्स को मंगाया गया और वहाँ से चेक किया गया कि ये जो लेटर पे हैंडराइटिंग है क्या ये किसी से मैच हो पाएगी। एंड फॉर्चुनेटली ये सच निकला और क्लास में से एक बच्चे की हैंडराइटिंग मैच होती है। एंड यू विल गेट शॉक्ड कि वो किसकी हैंडराइटिंग थी। दिस वाज रितिका। इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने और नोटबुक्स मंगाई रितिका की कि वी हैव टू बी 100% श्योर, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। एक ऐसा एक्ट जो बस प्रैंक था या फिर अटेंशन सीकिंग के लिए था, वो एक रीजन बनता है उस बच्चे की सुसाइड का। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? क्या रितिका उसके लिए जिम्मेदार है जिसने वो लेटर लिखा, या वो टीचर या वो प्रिंसिपल जिन्होंने इसको सही से इन्वेस्टिगेट ना करते हुए एक ब्लेम गेम खेला? हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड। ये इन्वेस्टिगेशन शायद अगर पहले होती, इसकी रियलिटी हमें पहले पता चलती। या फिर उसके फादर जिन्होंने ना जान पहचान ना पड़ताल किए अपने बच्चे को सभी के सामने एक थप्पड़ मारा, उसके बाद वही सब बोलते रहे कि तूने ही ये गलत किया होगा और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो कौन है, हु इज द मेन कल्प्रिट इन दिस केस? या ये सोसाइटी जो बिना इन्वेस्टिगेट किए एक ओपिनियन पे ही, एज आई हैव सीन इन द न्यूज ऑल्सो, कि काफी लोग एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। और अगर द रीजन इज जब आप किसी एक ओपिनियन को बार बार रिपीट करते रहोगे तो दुनिया को वही सच्चाई लगने लगी। तो यथार्थ के साथ भी यही हुआ। उसको जो भी मिला वो यही बोलने लगा तुमने क्यों करा। उसे ये कोई नहीं पूछ रहा था कि तुमने किया या नहीं किया, आपने किया क्यों। किसी को जज करने से पहले हमें उसको सुनना चाहिए, किसी को मारने से पहले, पनिश करने से पहले हम उसे समझना चाहिए। एक बच्चा सपोर्ट चाहता है, वो उसे कोर्ट रूम ड्रामा नहीं चाहिए। इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग लाइक दिस, अगर उसने किया भी होता तो क्या उस तरीके से आप उसे समझाओगे? ही वॉज जस्ट इन 9th क्लास। और ये सब आकर मुझे उसकी मदर ने बताया एंड शी वॉन्ट्स टू नो कि सर, हालांकि आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि ठीक है ये आज पता लग पाया कि ये मेरे बच्चे ने नहीं किया, लेकिन ये काफी आसान था पता करना। किसी ने इसकी परवाह ना करते हुए एक ब्लेम गेम खेला कि हाँ इसने ही किया होगा क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ था। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि आप इसमें बताइए, who is responsible for the suicide of यथार्थ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज इसको शेयर करें लोगों के साथ। नमस्कार।